बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्फा टीवी में खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी अल्फा टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन समेत 19 अफराद गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मंशियात की स्मगलिंग और उसकी फ़रोख्त में मुलव्विस 3 मुजरमाना नेटवर्क बेअसर कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये नेटवर्क तसीर चसान और मशरक़ी रीजन में मंशियात की स्मगलिंग, फ़रोख्त और दीगर इलाकों में उसकी मुंतकली में मुलव्विस थे। इसके अलावा मंशियात की फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ़ करने में भी सरगर्म थे। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, कार्रवाई के दौरान इन मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 का ताल्लुक वज़ारत दाखिला, 7 का ताल्लुक महकमा ज़कात, टैक्स और कस्टम और 3 का ताल्लुक वज़ारत दिफा से है। तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रोनाल्डो के साथ अल नसर क्लब के मुआहदे में 1 साल की तोसी। अल नसर क्लब की इंतजामिया ने स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मुआहदे में तोसी पर इब्तदाई तौर पर इत्तफाक कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर के साथ मुआहदा 2024 और 25 सीज़न के इख्तिताम पर हो जाएगा, लेकिन मोतबर ज़राए ने बताया है कि फ़रीक़ैन ने 2026 तक मुआहदा बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है। मुआहदे में दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी से 2027 तक मज़ीद तोसी का ऑप्शन भी शामिल होगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के साथ शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा जारी रखे हुए हैं। जनवरी 2023 में टीम में शमूलियत के बाद से अब तक उन्होंने 101 गोल्स किए हैं या डायरेक्ट हिस्सा लिया है। जद्दा एयरपोर्ट पर इंडोनेशियाई खातून ज़ायर की जान बचा ली गई। सऊदी हलाल अहमर की इमदादी टीमों ने किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा में एक 70 साला इंडोनेशियाई उम्रा ज़ायर खातून के दिल की धड़कन बहाल कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाल अहमर ने कहा कि कल इतवार को शाम 5:49 पर इतला मौसूल हुई कि बैनुल-अक़वामी रवानगी हॉल में एक उम्रा ज़ायर खातून बेहोश हो गई हैं। इतला मिलते ही इमदादी टीम जो एयरपोर्ट हॉल पहुंची और जब मुआयना किया तो पता चला कि उनका दिल और सांस रुक चुका था। हलाल अहमद ने कहा कि ऐसी सूरत हाल के लिए मुकर्रर प्रोटोकॉल के मुताबिक जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए दिल और फेफड़ों की बहाली पर काम किया गया। इसके नतीजे में महज 4 मिनट के अंदर उनकी नब्ज बहाल होगी, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया ताकि उनकी हालत का मज़ीद जायज़ा लिया जा सके। होटल, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट पर 127 बिलियन रियाल खर्च। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 2024 में कमोबेश 127 बिलियन रियाल होटल, रेस्टोरेंट और तफरीह पर खर्च किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मरकज़ बैंक सामा ने सालाना अखराजात के हजम का इंकशाफ किया, जो 2024 में 1.4 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच गए, जबकि माहाना औसत अखराजात 118.2 बिलियन रियाल हैं। 2024 में होटल्स, रेस्टोरेंट और तफरीही सरगर्मियों की फ़रोख्त 126.9 बिलियन रियाल तक जा पहुँची है, जो कि 2023 के मुकाबले में 6.6% का इजाफा ज़ाहिर करती है। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने सियाहत के मुसलसल तरक्की पजीर रुझान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाहती नमू हासिल की है। उन्होंने निशानदही की है कि 2024 के पहले 9 माह के दौरान सियाहों की तादाद में 27% इजाफा हुआ, जो सऊदी अरब में 1 से ज़्यादा शहरों का दौरा कर रहे हैं, जबकि 2023 में ये सिर्फ 14% थी। इसका मतलब है कि टूरिस्ट ज़्यादा देर क़याम कर रहे हैं, जिससे उनके खर्चात भी ज़्यादा हो रहे हैं। ख्याल रहे कि सऊदी वज़ारत सियाहत के अदाद शुमार के मुताबिक 2024 की पहली शशमाही के मुकामी सियाहती मकामात ने 44 मिलियन मुकामी ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सऊदी अरब का टारगेट है कि 2030 तक सालाना अंदरून मुल्क टूरिस्ट की तादाद 80 मिलियन तक पहुँच जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मसनूई ज़हानत समिट में शिरकत के लिए पेरिस पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान इतवार को पेरिस पहुंचे हैं। वो एक्शन समिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत करते हुए सऊदी वफ़द की सरबराही करेंगे। SPA के मुताबिक सऊदी वफ़द में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला अल गामदी शामिल हैं। सऊदी वफ़द कई सरबराही इजलास में शिरकत करेगा, जिसमें मसनूई ज़हानत के मुश्तमिल और उस पर मुश्तमिल और उसके मुस्तक़बिल और अवामी मफाद के इस्तेमाल के लिए तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब में मोटापे के इलाज पर सालाना 100 अरब रियाल खर्च। सऊदी अरब में सालाना मोटापे के इलाज पर 100 अरब रियाल खर्च किए जाते हैं। आलमी सतह पर मोटापे में मुब्तला लोगों की तादाद 1 अरब से तजावुज़ कर गई है, जिनके इलाज के लिए सालाना 4 ट्रिलियन जो डॉलर हैं वो खर्च किए जाते हैं।
सबक न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मशरक़ी रीजन शहज़ादा सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सरपरस्ती होने वाली कॉन्फ्रेंस मोटापे के अमराज और इलाज के 8वें एडिशन से खिताब करते हुए सऊदी सोसाइटी बराए मोटापा और सर्जरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर आइज़ अल खासानी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मोटापे की सर्जरी के लिए रोबोट का इस्तेमाल, उस पर वर्कशॉप्स मुनक्किद की गई जिनमें कई एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अरब मुल्कों में 70 से 75% लोग मोटापे का शिकार या इस जानब माइल हैं। 80% दूसरे दर्जे की शुगर में मुब्तला लोग भी मोटापे की जानब माइल हैं। 30% खवातीन मोटापे की वजह से बांझपन का शिकार होती हैं, जबकि सऊदी अरब में अमवात की बड़ी वजह दिल के अमराज हैं, जबकि अमराज कल्ब का बड़ा सबब मोटापा है। दमाम के म्यूजियम सऊदी अरब की तारीख और सकाफत को उजागर कर रहे हैं। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन का शहर दमाम मुख्तलिफ हवालों से शोहरत का हामिल है, ताहम यहाँ मौजूद तारीखी विरसा इस शहर की अहमियत में इजाफे का बाइस है। दमाम में मौजूद कई म्यूजियम इलाके की तारीख और सकाफत को उजागर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। अखबार 24 के मुताबिक सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों न रहते हों, वो यहाँ ज़रूर आते हैं। दमाम में कई म्यूज़ियम मौजूद हैं, जिनमें अहम तरीन दमाम म्यूज़ियम, दमाम अलाकाई म्यूज़ियम, अल-फलवा और अल-जोहरा म्यूज़ियम और अबू रदा म्यूज़ियम शामिल हैं। इनमें इलाके की कदीम तारीख और सकाफत को उजागर किया गया है। यहाँ पत्थर के दौर की कदीम और नादर अशिया के साथ इस्लामी सकाफत और सऊदी अरब की समाजी ज़िंदगी और सकाफती विरसा की भी यहाँ पर अक्कासी की गई है। सऊदी अरब के कई इलाकों में सर्दी की लहर जारी रहेगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। एसपीए के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 0 से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब के शुमाली इलाके में धुंध का भी इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि हदूद शुमालिया की तरफ गवर्नरेट में सबसे कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बयान में खबरदार किया गया कि तरीफ का इलाका इतवार से शुरू होने वाली सर्दी की लहर से मुतासिर हुआ। ये लहर हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगी। एसपीए ने शदीद सर्दी में पौधों पर क्रिस्टल के जमने की तस्वीर भी शेयर की हैं। तरीफ इन दिनों सर्द मौसम की जद में है। जज़ान रीजन में ट्रैफिक हादसा, 2 तालिबे इल्म जाँ बहक, 4 जख्मी। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में इतवार को अल-अदाबी अल-मशरूफ शाहराह पर 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में 2 तालिबे इल्म हलाक हो गए। अखबार 24 ने इब्तदाई इतलात के हवाले से बताया कि हादसे में जहाँ बहक होने वाले 2 हलाकतें हैं और जबकि 4 जख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एक शदीद जख्मी को एयर एम्बुलेंस के जरिए किंग फहद सेंट्रल हॉस्पिटल, जबकि एक को सबिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 जख्मियों को अल-अदाबी हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ दोनों की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जाती है। सऊदी एजेंसी ने तिब्बी सामान से लदे मजीद इमदादी काफिले जनूबी गजा भेजिए। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के तहत नए इमदादी काफिले तिब्बी सामान लेकर गजा पहुंचे हैं। ये जनूबी गजा की पट्टी के हस्पतालों और सेहत मराकज़ में फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ फराहम करने की मुहिम का एक हिस्सा है। एसपी के मुताबिक सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज ने जो गजा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर इमदाद की तकसीम की तैयारियाँ की हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।